जरा सोचिए, देश पर हमला होता है, हमारे जवान शहीद होते हैं और इसके बाद जब भारत की आवाज दुनिया भर में पहुंचाने के लिए नेता विदेश जाते हैं, तो क्या अगला कदम ये नहीं होना चाहिए कि देश की जनता को, विपक्ष को और संसद को भी बताया जाए कि अब आगे क्या होगा? देश की सुरक्षा और विदेश नीति जैसे गंभीर मुद्दों पर क्या जनता को जानने का हक नहीं है? क्या ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद सभी दलों को बुलाकर ये बताए कि भारत क्या सोच रहा है, क्या करने जा रहा है? अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश से लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात कर ली है, तो कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि क्या अब सरकार संसद में खुलकर चर्चा के लिए तैयार है? क्या वक्त नहीं आ गया कि प्रधानमंत्री खुद आगे आकर कहे कि चीन, पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मसलों पर विपक्ष को विश्वास में लाया जाए? या सिर्फ मन की बात से बात बन जाएगी? या अब जरूरत नहीं है कि जन की बात सुने और विपक्ष के सवालों का जवाब दे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। तो आज हम बात करेंगे उन सवालों की जो कांग्रेस उठा रही है और उन मुद्दों की जिन पर जवाब मिलना हर भारतवासी का हक है। बात केवल मुलाकात की नहीं है, बात उस भरोसे की है जो एक लोकतंत्र की आत्मा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, जो अलग अलग देशों में भारत का पक्ष रखने गए थे। ये सर्वदलीय प्रतिमंडल ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद विदेशों में ये संदेश देने गए थे कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। मुलाकात अच्छी थी, लेकिन कांग्रेस का सवाल बिल्कुल साफ है। क्या अब ये मुलाकात संसद तक पहुंचेगी? क्या देश की जनता को बताया जाएगा कि पहलगाम जैसे हमले दोबारा ना हो? इसके लिए भारत क्या कर रहा है? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। पहला सवाल उन्होंने उठाया कि अब प्रधानमंत्री खुद सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाएंगे। क्या वे खुद बैठक की अध्यक्षता पर भारत की रणनीति पर चर्चा करेंगे? क्योंकि अगर मुलाकात हो सकती है तो चर्चा क्यों नहीं? दूसरा सवाल, क्या संसद के आगामी मॉनसून सत्र में सरकार देश की सुरक्षा और विदेश नीतियों पर चर्चा के लिए तैयार है? ये कोई छोटा सवाल नहीं है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही सीमाओं पर बराबर उकसाने की नीति अपनाता है। चीन लद्दाख और अरुणाचल में घुसपैठ करता है, पाकिस्तान कश्मीर में आतंक को हवा देता है। ऐसे में देश की रणनीति क्या है? क्या सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसे जवाब काफी है या कोई मजबूत नीति बननी चाहिए? और तीसरा सवाल, क्या प्रधानमंत्री पहलगाम के हमलावरों को न्याय के कटघरे में लाने की ठोस कोशिश करेंगे? क्योंकि अब तक जितने भी बड़े आतंकी हमले हुए हैं, पहलगाम हो, पुरी हो या पुलवामा हो, आम लोग वही पूछते हैं कि हमले के बाद क्या हुआ, कितने गुनहगार पकड़े गए, किससे सजा मिली? जयराम रमेश ने एक और महत्वपूर्ण बात उठाई, क्या सरकार अब एक विशेष समिति बनाएगी जैसे कारगिल युद्ध के दौरान बनाई गई थी? कारगिल समीक्षा समिति का गठन तब एस जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में हुआ था। उस समिति ने पूरे युद्ध का विश्लेषण किया था, हमारी तैयारियों की कमी, खुफिया तंत्र की विफलता और फिर सुधार की सिफारिशें। क्या ऑपरेशन सिंदूर जैसे गंभीर सैन्य अभियान के बाद अब वैसी ही पारदर्शिता अपनानी चाहिए या फिर सिर्फ कुछ स्लोगन और तस्वीरों के सहारे जनता को गुमराह किया जाना चाहिए? और सबसे अहम सवाल, क्या इस समिति की रिपोर्ट संसद में पेश की जाएगी जैसे 2000 में कारगिल रिपोर्ट संसद में रखी गई थी? क्योंकि लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी होती है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार संसद में चर्चा से भाग रही है। विपक्ष ने बार बार मांग की है कि संसद में विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और चीन पाक चुनौती पर खुली बहस छिड़ सके, लेकिन सरकार इस मांग को बार बार नजरअंदाज कर रही है। क्या सरकार को डर है कि कहीं संसद में सवालों के जवाब ना देने पड़ जाएं, या फिर उसे भरोसा ही नहीं है कि विपक्ष को साथ लेकर भी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ कांग्रेस के नहीं है, ये उस हर नागरिक के हैं जो सोचते हैं कि देश की सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार ही चर्चा से भागने लग जाए तो चुप बैठना सही है? प्रधानमंत्री की मुलाकात अगर जरूरी थी तो संसद में संवाद क्यों नहीं? अगर दुनिया को बताना था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, तो अपने ही देश के नेताओं को क्यों दूर रखा जा रहा है? सवाल बहुत है और जवाब अभी भी बाकी। एक लोकतंत्र की ताकत संसद में होती है और ना कि केवल मंचों और विदेश दौरों पर। कांग्रेस ने जो सवाल उठाए वो केवल विपक्ष के नहीं, जनता के भी सवाल है।
क्या प्रधानमंत्री देश के भविष्य से जुड़े इतने अहम मसलों पर चर्चा करने को तैयार है? क्या पहलगाम के आतंकी साजिशकर्ताओं को सजा मिलेगी? क्या ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण होगा? क्या संसद में खुले तौर पर चीन और पाकिस्तान पर सरकार की रणनीति रखी जाएगी? इन सवालों के जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि जब देश की सीमाएं चुनौती में होती है तो अंदर से भी मजबूत रहना जरूरी होता है। अब देखना यह है कि सरकार क्या जवाब देगी। क्या फिर हर बार की तरह सवालों को राष्ट्र विरोधी कहकर खारिज कर दिया जाएगा? वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।